नमस्कार दोस्तों, आप है अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई जो आज का वीडियो है वो हमारे जो गर्मियों के छोटे छोटे फूलों वाले पौधे हैं, जैसे कि हमारे पर्सलेन हो गए, पोर्चुलाका हो गए, तो उनकी ग्रोथ आप कैसे जल्दी से जल्दी बढ़ा सकते हैं। तो आज उसके बारे में ही सारी की सारी बातें करेंगे कि आपने करना क्या है इसके साथ और कैसे आप जल्दी से जल्दी इसको फ्लावरिंग पे लेके आए और जल्दी से जल्दी आपका जो पोट है ना वो इसके पौधों से भर जाए। क्योंकि अभी तो फिलहाल हम इसके छोटे छोटे से ही प्लांट लगा रहे होंगे, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिससे कि आप इसकी ग्रोथ जल्दी बढ़ा भी सकते हो और साथ के साथ आपका पोट भी भरा भरा लगेगा और जितना भरा लगेगा उतनी बर्ड्स आएंगी और उतने ही फूल खिलेंगे। तो जो मैं डेली करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसा कि अभी सुबह सुबह हल्का सा सूरज निकला ही है, तो डेली मेरा रूटीन है कि देखना कि पौधों पे जो स्टेम्स हैं, जो बढ़गी हैं, मैं उनको तोड़ देती हूँ। जो फूल आ रहे होते हैं उनको छोड़ देती हूँ बस, क्योंकि फूलों के लिए तो देखो हमने इनको उगाया है, लेकिन जिन स्टेम्स पे फ्लावर नहीं आ रहे होते ना उनको मैं ऊपर से कट कर देती हूँ, जिससे कि ये नीचे नीचे फैलते रहते हैं। और ये दूसरा जो स्टेम मैं निकाल के लाती हूँ उनको मैं नए पौधे बनाने के लिए ग्रो करती हूँ। तो ये देखो कितनी अच्छी अच्छी स्टेम है, और ये रिजल्ट सिर्फ इसीलिए होता है कि आप बार बार इसको तोड़ते रहते हो। जो नई स्टेम्स आती है ना वो मजबूत आती है, और दूसरा नीचे नीचे इसके प्लांट ग्रो करते रहते हैं, कई कई स्टेम्स निकालते रहते हैं, जिससे कि आपका जो गमला है वो जल्दी से भर जाता है। और दूसरा और पौधों में पौधों को लगाने के लिए जहां भी आपने लगाने हैं तो वहां के लिए भी आपके पास नए नए प्लांट तैयार हो जाते हैं। तो यही आपने करना है और कुछ नहीं करना, चाहे आपके हैंगिंग बास्केट में लगे हो, चाहे गमले में लगे हो इस तरीके से, या फिर आपने कहीं भी डेकोर के लिए इनको लगा रखा हो। बस आपने क्या करना है, इसकी स्टेम्स को जो भी ऊपर की तरफ निकलती है सिंगल सिंगल, उनको तोड़ते जाना है। और जो आप नई स्टेम निकाल के लाओगे उनको आपने अच्छी सी भुरभुरी मिट्टी में लगाना है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसकी जो सोइल होती है ना वो भुरभुरी होनी चाहिए। जितनी आपकी सोइल भुरभुरी सी होगी ना, मतलब पोरस होगी, उतने ही ये प्लांट जल्दी फैलेंगे भी और उगेंगे भी, जल्दी जल्दी जड़ भी बनाएंगे, और आपकी जो स्टेम लगाई हुई है ना वो भी जल्दी से टिकेगी भी। और जब आप उसको ऊपर से कट करेंगे तो वो जल्दी जल्दी से फैलना शुरू कर देगी। तो पोरस बनाने के लिए आपने कुछ नहीं करना। अगर आपके जैसे रखे हुए गमले हैं उनमें आप रिवर सैंड मिला सकते हो अपनी सॉइल में, और खाद मिला सकते हो। और अगर आपके हैंगिंग बास्केट में रखे हुए हैं तो आप कोकोपीट मिला सकते हो उसमें हल्की सॉइल में, या बहुत लाइट सा मिक्सचर आप तैयार कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसके प्लांट आपके तभी खराब होते हैं, जो कमेंट आ रहे थे, जब आप इसमें ज्यादा पानी देते हो। हल्का सा मॉइस्चर बस आपकी सॉइल में होना चाहिए, तभी ये प्लांट चलते हैं। अगर आप ज्यादा पानी भर भर के देना शुरू कर दोगे तो सुकुलेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं ये, तो ये आपके प्लांट जो है खराब होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि इनमें खुद में ही इतना मॉइस्चर होता है कि आप ज्यादा देते हो तो खराब हो जाते हैं। और बिल्कुल ड्राई मिट्टी होती है तो भी ये ऐसे मुंह सा लटका लेते हैं, फिर फ्लावरिंग कैसे होगी और फिर फैलेंगे कैसे, बिल्कुल ड्राई मिट्टी होगी तो बस आपने यही ध्यान रखना है, ना तो इसमें ज्यादा पानी देना है और ना ही बिल्कुल इसको ड्राई रखना है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ज्यादा हार्ड मिट्टी में इसको नहीं लगाना है। जितनी आपकी सॉफ्ट मिट्टी होगी ना, जितनी आपकी भुरभुरी सी मिट्टी होगी, उसमें ये ज्यादा अच्छे चलेंगे भी और फैलेंगे भी। और इस वक्त आप इसकी बास्केट्स भी बना रहे होगे, अलग अलग रंगों की आप कटिंग भी लेके आ रहे होगे। तो जब भी आप इसको लगाएं और नई सोइल बनाएं तो इस बात का जरूर ध्यान दें। और पुरानी में भी लगा रहे हो ना तो उसकी अच्छी से गुड़ाई कर लें। अगर घर में कंपोस्ट वगैरह रखी है या खाद रखी है कोई भी, तो सोइल को निकाल के थोड़ी सी सोइल रखे, उसमें खूब अच्छी तरीके से खाद मिला दे और उसको बिल्कुल ऐसा हल्का कर दे मिट्टी को, जिससे कि बिल्कुल हल्की हल्की लगे। जितनी आपकी मिट्टी हल्की होगी ना उतने ही ये प्लांट ज्यादा चलेंगे। तो ये तो दो तरीके हैं इसकी ग्रोथ को बढ़ाने के। और तीसरा तरीका दोस्तों यही है कि अगर आप बीच बीच में इसमें घर से ही चाय पत्ती वगैरह सुखा के डाल देते हैं तो इससे इसकी ग्रोथ भी बढ़ती है और दूसरा फ्लावरिंग भी ज्यादा होती है। और हो सके तो 20-25 दिन में इसमें सिरका थोड़ा सा पानी में मिक्स करके वो भी डाल देंगे तो उस पे फ्लावरिंग ज्यादा होगी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये तो ट्रिक्स होती हैं फूल खिलाने की, लेकिन जितनी आप इसकी कटाई छटाई करते हो ना पौधे की, मतलब पुरानी स्टेम्स जिसमें कि फूल आ चुके हैं उनको आप हटाते रहते हो और वहां से नई नई स्टेम निकलती है ना, तो ज्यादा फ्लावरिंग तो वैसे ही होती है।
और दूसरा कोई तरीका नहीं होता इसकी फ्लावरिंग का। कई बार ऐसा होता है हम पौधे लगा के छोड़ देते हैं कि हाँ चलो हमने तो लगा दिए, और फिर उस पर ध्यान ही नहीं देते, वो एक दो स्टेम आके और अपना फूल खिला के फिर उसकी ग्रोथ रुक जाती है। फिर आप कहते हो कि फूल नहीं आ रहे। तो टाइमली इसकी कटिंग करना सबसे ज्यादा जरूरी है, उससे ही इसके पौधे फैलते हैं। अनवांटेड ग्रोथ है वो इसकी हटाना, और जो स्टेम में फूल खिला के हट चुकी है उनको आपने रिमूव करना है। और अगर अच्छी स्टेम आपको दिखती है तो ऊपर का पोर्शन हटा के आप उससे नए नए प्लांट भी बना सकते हो। और जो अच्छी स्टेम है आपकी इस तरीके से मोटी मोटी, उनको आप दोबारा से रीग्रो भी कर सकते हो। तो ये है तरीके इसको उगाने के। और ये देखो कितनी भुरभुरी मिट्टी है ये, बिल्कुल ही खाद वाली, तो इसमें बहुत जल्दी से सेट हो जाएगी। अब ये देखो 2-4 दिन में ना बिल्कुल ये, जब मैं पानी दूंगी ना इसमें तो ये बिल्कुल स्टैंड हो जाएगी। और थोड़ी सी इसकी ग्रोथ और बड़ी दिखेगी, फिर मैं इसको ऊपर से कट कर दूंगी। अभी तो जैसे मैं नए नए लगा रही हूँ, और जहां से मैं निकाल निकाल के लाती हूँ वहां भी देखो कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई है। क्योंकि मैं जो लंबे वाली होती है उनको, स्टेम उनको कट कर देती हूँ, जिससे कि वो नीचे नीचे फैलती रहती है और अपना सारा का सारा गमला बढ़ता चला जाता है। और जो ये अपनी स्टेम है जो तोड़ती हूँ मैं, इनको भी मैं उगाती रहती हूँ कहीं कहीं, ताकि जो बड़े बड़े प्लांट है वो तो लगे हुए हैं खैर गमले में, नीचे से क्या होगा ये फूल तो देंगे देंगे, साथ में जैसे अब गर्मी का मौसम बढ़ेगा ना तो गमले के लिए मल्चिंग का भी काम करेंगे, जिससे कि नेचुरल मल्चिंग होगी, आपको कहीं से कुछ लाने की भी जरूरत नहीं है। एक तो इन पौधों में ना मॉइस्चर अपना इतना होता है कि वैसे ही सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं। और दूसरा एकदम से जो ये इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है ना गर्मी की वजह से, तो वो भी नहीं होने देते ये, और साथ में सुंदर भी लगते हैं, सारा गमला भरा भरा लगता है। ऊपर का पौधा तो चलो आपका ठीक चल ही रहा है, लेकिन नीचे भी आपके इतने सुंदर सुंदर फूलों वाले पौधे तैयार हो रहे हैं। तो यही बस 3 बातें हैं, आपने इसकी लगातार कटाई छटाई करनी है, अच्छी भुरभुरी मिट्टी में इसको लगाना है, सॉइल बिल्कुल भी हार्ड नहीं होनी चाहिए दोस्तों। कोई भी आपका सुकुलेंट फैमिली का प्लांट है उसके लिए आपने बिल्कुल मिट्टी हार्ड नहीं रखनी। तीसरा, जैसे और पौधों को हम गर्मी वाले पौधों को बहुत ज्यादा पानी देते हैं ना, एक वो नहीं देना आपने। और जब भी आप स्टेम लगाए ना अच्छी मोटे वाली लगाएं, कई बार ऐसा होता है ना बहुत नाजुक सी स्टेम लगा देते हैं वो गल जाती है, तो अच्छी मोटी स्टेम लगानी है आपने। तो यही कुछ बातें थी जो आपके पर्सलिन की और पोर्चुलाका की ग्रोथ को बढ़ाएंगी भी, और आपके पौधे भी सुंदर लगेंगे, दूसरा आपका पोट भी जल्दी से भर जाएगा। तो बस यही ट्रिक आप अपनाओ और फिर आप देखो अपने प्लांट की ग्रोथ, और कमेंट करके फिर मुझे जरूर बताना। और यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको अच्छा लग रहा होगा, इसलिए लाइक भी जरूर कर दो। और इस तरीके से नई नई जो आप स्टेम निकाल के लाते हो तो उनको ग्रो भी करो। और दूसरा जहां से निकाल के लाते हो वहां पे भी वही खूब बढ़िया ग्रोथ हो जाएगी। तो लगाओ नए नए पौधे उगाओ और इंजॉय करो गार्डनिंग के इस एक्सपीरियंस को, और इस जो भी एक्टिविटी होती है हमारी गार्डनिंग की। तो मैं तो भाई डेली लगी रहती हूँ इन कामों में, आप भी लगे रहते होगे जिसको गार्डनिंग का शौक होता है। तो बस उम्मीद है इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगती है तो कमेंट करके जरूर बताया करो ताकि मुझे पता लगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ, इसी अच्छे से टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।